हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि पहले आपको ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अकाउंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बना के भी दिखानी है। ठीक है, तो इस केस में बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है, आपको कैसे बनानी है, वो अब हम सीखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी ट्रांजेक्शन दे रखी होगी उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है। पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी, आपको उस इक्वेशन को ध्यान में रखना है जब भी बैलेंस शीट को बनाना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे उसके ऊपर आप क्या लिखोगे, बैलेंस शीट ऑफ, यहां पर आप फर्म का नाम लिखोगे। फिर उसके नीचे आप एज एट लिखोगे, यहां पर आप डेट लिखोगे। क्लियर है? उसके बाद आप एक टी बना दोगे। क्लियर है? अब ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हम हमेशा क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां की हेडिंग क्या बनेगी, एसेट्स। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड पे हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां की हेडिंग क्या बनेगी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। क्लियर है? दोनों साइड कौन कौन सी हेडिंग बननी है। राइट हैंड साइड पे हम कौन सी हेडिंग लिखेंगे, एसेट्स की, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हेडिंग बनेगी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज की। फिर दोनों साइड्स पे एक एक लाइन खींचो, एक एक कॉलम बनाओ जिसमें हम अमाउंट लिखेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास फॉर्मेट रेडी है बैलेंस शीट का। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि एसेट्स के नीचे कौन कौन सी एसेट्स क्रिएट हुई पड़ी हैं, कौन कौन से नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से नाम लिखे हैं एसेट्स के, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे नाम को अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश। कैश कितना पड़ा है, 26,500। तो कैश के सामने हम अमाउंट लिखेंगे 26,500। और कौन सी एसेट है, स्टॉक। यहां पर स्टॉक लिखा। स्टॉक की अमाउंट कितनी दे रखी है, 18,000, तो 18,000 लिख दो। और कौन सी एसेट है, फर्नीचर। तो यहां पर आप फर्नीचर लिखोगे। फर्नीचर की कितनी अमाउंट दे रखी है, 6,000, तो यहां पर आप 6,000 लिखोगे। और कौन सी एसेट है यहाँ पे, डेटर्स। डेटर्स लिखोगे। डेटर्स की अमाउंट 40,000। और कोई एसेट दे रखी है, नहीं। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ 4 एसेट क्रिएट हुई है जो कि हमने रिकॉर्ड कर दिया और साथ में उनका अमाउंट भी लिख दिया। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल और लायबिलिटीज वाली हेडिंग को देखेंगे। कैपिटल कितनी है, 85,500। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे, वहां पर हम कैपिटल लिखेंगे और उसके सामने जितनी हमारे पास अमाउंट है वो लिख देंगे, 85,500। तो कैपिटल के सामने लिख दिया अमाउंट। ठीक है, अब कैपिटल तो हमने रिकॉर्ड कर दिया है, कैपिटल एक ही तरह की होती है तो कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज की। अब लायबिलिटीज तो कई तरह की हो सकती है ना। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास एक ही तरह की लायबिलिटी है, वो क्या है, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी वाली साइड पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स लिखेंगे और अमाउंट कितनी है, 5,000, वो लिख देंगे। एक बार आप फिर से क्रॉस चेक कर लेना कि क्या हमने सारी एसेट्स को रिकॉर्ड कर लिया, सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड हो चुकी है, कैपिटल की अमाउंट सही रिकॉर्ड हुई है। जब आप एक बार क्रॉस चेक कर लोगे कि सब कुछ सही से रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एसेट साइड का टोटल करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 90,500। हम कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, कितना आएगा, 90,500। हमेशा दोनों साइड्स का टोटल बराबर होना चाहिए। एसेट्स का टोटल हमेशा
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के टोटल के बराबर होगा, ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में समझा चुकी हूँ। अगर बाय चांस दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। तो आपको फिर से क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हमेशा बैलेंस शीट का टोटल बराबर आता है दोनों साइड्स का। क्लियर है कि बैलेंस शीट को आपको कैसे बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।